बीच में एक मूवी आई थी गुंजन सक्सेना करके मूवी, उसमें कुछ दिखाया था कि एज बीइंग अ लेडी ऑफिसर शी इज फेसिंग मेनी चैलेंजेस। राइट। तो व्हाट यू फील, वो तो स्टार्टिंग वाला जमाना था तब हुआ होगा, सो हाउ यू कंपेयर दोज डेज एंड नाउ? ओके, सो क्या होता है ना कि जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। जी। हम इन्हें टीदिंग इश्यूज बोलते हैं। क्यों ना, बच्चा जब ग्रो हो रहा होता है, जब उसके नए दांत आ रहे होते हैं, तो वो दांत आने में भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जी। तो वैसे ही जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्टेप लेती है, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव स्टेप हो, और वो उसमें आगे बढ़ रही है, वुमेन ऑफिसर्स को भी इंक्लूड कर रही है, तो कुछ इश्यूज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी फेस किए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इश्यूज जानबूझ के किए गए, किसी को नीचा दिखाने के लिए किए गए, या ये दिखाने के लिए किया गया कि लेडी ऑफिसर्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। दोज आर टीदिंग इश्यूज जो उन्होंने फेस किया, हमारी सीनियर्स ने। जैसे आप गुंजन सक्सेना मूवी की बात कर रहे हैं, वैसे इश्यूज मैंने नहीं फेस किए। यस। यू नो, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें सेट होती गई, टाइम के साथ ग्रो होती गई। ऑर्गेनाइजेशन को समझ आया कि जब मेल ऑफिसर एंड वुमेन ऑफिसर्स जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, क्या क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए ताकि दोनों जेंडर्स एक साथ इफेक्टिवली काम कर पाए। जैसे वॉर लाइक सिचुएशंस आती है, हाँ जी। उसमें अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना पड़ता है सीनियर ऑफिसर को, तो वो बीइंग वुमन और एज अ मैन एंड वुमन को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है? बिल्कुल। क्या कुछ जो दिक्कत वाली चीज़ें रहती है वो मैन को दी जाती है और कुछ सॉफ्ट स्किल वाली चीज़ें रहती है वो वुमन को दी जाती है, ऐसा कुछ होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज अ फाइटर कंट्रोलर। यस। एंड लक्ष्मण, हम लोग जब अपने काम के लिए जाते हैं तो दिन रात नहीं देखते हैं, हमारा 24/7 काम चलता रहता है। जी। सो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आप शाम को 7 बजे अपने ऑपरेशंस रूम में जो अंडरग्राउंड होते हैं वहाँ एंटर कर रहे हो, और नेक्स्ट डे सुबह आप 7:30-8 बजे वहाँ से बाहर निकल रहे हो। ऐसा कई बार हुआ है कि हम 40-50 लोग जो एक साथ काम कर रहे हैं, उसमें मैं सीनियर मोस्ट हूँ एज ए विमेन, एज ए लेडी ऑफिसर, एंड मेरे साथ जो बाकी सब काम कर रहे हैं वो मेल हैं। अच्छा। तो ये ख्याल दिमाग में भी नहीं आता है कि इतने सारे लोगों के बीच में, इतने सारे मेल एम्प्लॉयज़ के बीच में या एयरमैन के बीच में मैं अकेली लेडी ऑफिसर हूँ। ये ख्याल ही आपकी ट्रेनिंग ऐसे की जाती है कि ये ख्याल आपके दिमाग में आता ही नहीं है। और उस दौरान, मेरी शिफ्ट के दौरान या मेरे जब कमांड है, जब मैं कमांड में हूँ, मैं जो बोलूँगी मेरे साथ के जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं वो करेंगे विदाउट क्वेश्चनिंग मी। सो दैट्स द चार्म ऑफ आर्म्ड फोर्स कि आपकी ट्रेनिंग ऐसे होती है कि नॉट ओनली द सीनियर ऑफिसर गेट्स दैट कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि हमारी वैसी सही ट्रेनिंग हुई है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग सही हुई है, बट हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका भी हमारे लिए एक रिस्पेक्ट होता है, एक यू नो दे ट्रस्ट अस, एक ट्रस्ट होता है। सो जेंडर, आई डोंट नो, आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड, इज वेरी एलियन टू मी, टू बी वेरी फ्रैंक। दैट्स कूल देन। मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जिस बैकग्राउंड से हम आए हैं इंडिया में, जो इंडिया में हमारा जो ट्रेडिशन बोला जाता है उसमें ये चीज़ें आई गई है। सो वो एक अदर साइड है, एक अदर साइड है। सो दैट साइड आई वांट टू रिवील, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू यू। ओके।